लोटे में पहाड़। दक्षिण दिशा में एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाले लोग सीधे सादे और मेहनती थे, इसीलिए वहां सदा हरियाली और खुशहाली छाई रहती थी। एक दिन न जाने कहां से एक राक्षस पास के पर्वत पर आकर रहने लगा। राक्षस भी ऐसा भयानक कि अट्टहास करता तो मुंह से आग निकलती। उस आग से गांव के पेड़ पौधे झुलस जाते, पशु पक्षी छटपटाने लगते। रोज रोज ये होता। अब गांव में चैन से रहना ही दूभर हो गया था। आखिरकार गांव वालों ने एक सभा बुलाई। सभी ने उसमें भाग लिया। सरपंच ने समस्या सबके सामने रखी, लेकिन कोई इसका हल नहीं बता पाया। तभी एक बूढ़ा लाठी टेकता वहां आया। बोला, इस विपत्ति से छूटने का समाधान तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए गहरे सागर, ऊंचे पर्वत और भयानक जंगल पार करके हिमदेव के पास जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत कठिन व खतरनाक है। गांव में है कोई ऐसा साहसी युवक जो ये काम करने की हिम्मत कर सके? बूढ़े की बात सुन सभा में सन्नाटा छा गया। सब इधर उधर देखने लगे। तभी एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ। उसका नाम चेतन था। बोला, बाबा मुझे बताओ क्या करना है। चेतन को देख बूढ़े ने हंसकर कहा, बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, ये काम तुमसे नहीं होगा। चेतन बोला, आप मुझे बताएं तो सही, मैं किसी से नहीं डरता। अपने गांव की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सुन बूढ़े ने चेतन को अपने पास बुलाया। कहा, देखो, उत्तर दिशा में हिमदेव का महल है। वहां जाकर उन्हें अपनी समस्या बतानी होगी। वो चाहेंगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? मैं तुम्हें जादुई जूते दूंगा। उन्हें पहनकर तुम बहुत तेजी से चल सकोगे। रास्ते में जो विपदाएं आएंगी उनसे तुम्हें स्वयं ही निपटना पड़ेगा। यही तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। इतना कहकर बूढ़े ने चेतन को एक जोड़ी जूते दे दिए। कल सुबह ही तुम यहां से चले जाओ। जल्दी से जल्दी वापस आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हां आने से पहले ही राक्षस पूरे गांव को उजाड़ दे। अगले दिन सुबह सुबह चेतन घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर पहुंचते ही उसने जादुई जूते पहन लिए। जूते पहनकर वो 10 दिन की दूरी एक दिन में तय कर सकता था। वो तेजी से उत्तर दिशा में चल पड़ा। सबसे पहले उसके रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वत आए, लेकिन जूतों की सहायता से वो लंबी लंबी छलांग मारकर उन पर चढ़ गया। पहाड़ी रास्ता पार करने में उसे कई दिन लग गए। वो बुरी तरह थक गया, फिर भी उसने आराम नहीं किया। चाहता था जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। एक ऊंचे पर्वत की घाटी में उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। चेतन ने आसपास देखा तो पाया कि एक बड़ा सा काला नाग एक पत्थर के नीचे दबा पड़ा था। चेतन को दया आ गई। उसने पत्थर हटाकर नाग को मुक्त कर दिया। नाग ने चेतन को बहुत धन्यवाद दिया, फिर वहां आने का कारण पूछा। चेतन ने उसे पूरी बात बता दी। उसकी बात सुन नाग ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं बदले में तुम्हें एक तीर कमान देता हूं। इसका वार कभी खाली नहीं जाता है, छोड़ने के बाद तीर वापस भी आ जाता है। नाग से तीर कमान ले चेतन आगे बढ़ा। अब जंगल का रास्ता शुरू हो गया। साथ ही भयानक जानवर चेतन पर झपटने लगे। चेतन घबराया नहीं। तीर कमान की सहायता से वो सब जानवरों को मारता भगाता आगे बढ़ने लगा। अचानक एक दिन चेतन का सामना एक बहुत बड़े भयानक जानवर से हो गया। उसके 3 सिर थे। पूरे शरीर पर छोटे बड़े जहरीले कीड़े चिपके हुए थे। ऐसा जानवर चेतन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देख पहले तो चेतन घबरा गया, लेकिन अपने गांव की मुसीबत की याद आते ही चेतन में हिम्मत भर गई। उसने कमान पर अपना तीर रखकर ताना। वो तीर छोड़ने ही वाला था, तभी जानवर बोला, ठहरो, मुझे मत मारो। चेतन रुक गया। उस जानवर ने कहा, दुनिया में केवल एक ही शस्त्र है जिससे मैं मर सकता हूं, और वो है तीर कमान। अगर तुम मुझ पर दया कर मुझे ना मारो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्या मदद कर सकते हो तुम? चेतन ने पूछा। मुझे पता है तुम हिमदेव के पास जा रहे हो। आगे 7 सागर आएंगे, उनके साधारण मनुष्य पार नहीं कर सकता। मेरे जादुई लोटे की सहायता से तुम आसानी से उन्हें लांघ सकोगे। ये कहकर उसने चेतन को रत्नों से जड़ा एक सुंदर लोटा दिया। उसे प्रयोग करने का तरीका भी बता दिया। लोटा लेकर चेतन आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो समुद्र के आगे खड़ा था। तूफानी हवाएं चल रही थीं। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। चेतन के पास तो इसका समाधान था। उसने झुककर समुद्र की कुछ बूंदें लोटे में ले ली। ऐसा करते ही समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। पानी के बीच में सूखा रास्ता निकल आया। इस प्रकार चेतन ने आराम से 7 समुद्र पार कर लिए। चलते चलते चेतन
हिमदेव के महल पर पहुंच गया। महल बर्फ का बना था और शीशे की तरह चमक रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। चेतन ठंड से कांपता हुआ महल की ओर बढ़ा। महल का द्वार बंद था। चेतन ने द्वार खटखटाया, किंतु किसी ने द्वार न खोला। 3 दिन तक चेतन महल के बाहर ठंड में खड़ा दरवाजा खटखटाता रहा, किंतु सब बेकार। वह निराश होकर वापस जाने की सोच रहा था। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बोली, चेतन, द्वार पर अपना तीर चलाओ। चेतन ने द्वार पर तीर चलाया तो क्षण भर में द्वार खुल गया। चेतन अंदर गया। एक बड़े से कक्ष में सफेद कपड़े पहने हिमदेव बैठे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा पंखा था। एक तरफ बहुत सारी रुई पड़ी थी। वो अपने पंखे को हिलाते तो रुई बर्फ बनकर ठंड हवा के झोंकों के साथ बाहर निकलती। हैं? चेतन को देखकर वो बोले, अरे बालक, कहो क्या काम? चेतन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाकर कहा, आपसे प्रार्थना है किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। तुम जैसे साहसी बच्चे की मदद करके मुझे खुशी होगी। लाओ, अपना लोटा इधर लाओ, हिमदेव ने कहा। हिमदेव ने लोटे पर अपना पंखा झला और कहा, जाओ, इस लोटे का पानी उस राक्षस पर फेंक देना। लोटा लेकर चेतन महल से बाहर निकला। बाहर वहीं चिड़िया बैठी थी। बोली, क्या तुम्हें पता है, घर से निकले तुम्हें 6 महीने हो गए हैं। अगर तुम जल्दी वापस ना पहुंचे तो पूरा गांव खत्म हो चुकेगा। 6 महीने? चेतन ने अचरज से कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कुछ ही दिन पहले घर से निकला था, लेकिन अब वापस जाने में भी उतना ही समय लग जाएगा। मैं तुम्हें अपने 2 पंख देती हूं। इन्हें तुम अपने जूतों पर लगा लो, फिर तुम पहले से भी ज्यादा तेजी से चल सकोगे। चेतन ने चिड़िया के दिए पंख अपने जूतों पर लगा लिए और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिन में वो अपने गांव पहुंच गया। इस बीच गांव के सारे पेड़ तथा खेत सूख गए थे। चेतन को देख गांव वाले बहुत खुश हुए। चेतन गांव वालों के साथ लोटा लेकर राक्षस की ओर गया। राक्षस ने चेतन को आते देखा तो जोर से दहाड़ा। चेतन ने लोटे का पानी उसकी ओर फेंक दिया। ऐसा करते ही उस छोटे से लोटे में से बर्फ निकली। राक्षस के मुंह से निकलती लपटें तुरंत ठंडी पड़ गईं। बर्फ निकलती रही और राक्षस पूरा का पूरा बर्फ से ढक गया। कुछ ही देर में राक्षस के स्थान पर केवल बर्फ का एक पहाड़ रह गया था। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने चेतन को कंधों पर उठा लिया। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि राक्षस के स्थान पर ठंडे पानी की एक सुंदर झील बन गई। गांव में एक बार फिर सुख शांति छा गई।